नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सहर्ष स्वागत है। 18 मई को बीदर ओल्ड सिटी वालों को क्या कोई छूट मिलेगी या तकलीफ और बढ़ेगी? ओल्ड सिटी में लोगों को गुस्सा आखिर क्यों आता है? ये दो विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। 18 मई को यानी जो लॉकडाउन 3 है समाप्त होने वाला है, इस दौरान बीदर ओल्ड सिटी वालों को कुछ छूट मिलेगी या तकलीफ बढ़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बीदर ओल्ड सिटी के लोगों के जहन में चल रहा है। 17 मई के रात 12 बजे लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है और लॉकडाउन 4 चालू होने वाला है। अब तक के जो रुझान समझ में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों के बयानों जो टीवी माध्यम के जरिए सुनने में आ रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन से बाहर आना चाहती है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी तरफ काफी छूट मिलने वाली है। देश और राज्य के स्तर पर जो भी चल रहा है उसका अपडेट तो टीवी मीडिया से सभी को समझ में आ रहा है, मगर लोकल लेवल पर बीदर सिटी के लोकल स्तर पर क्या होने वाला है, इसका आकलन आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पिछले दिनों बीदर ओल्ड सिटी में रैंडम टेस्ट करने के कारण पिछले 3 दिनों में ही बीदर ओल्ड सिटी में से लगभग 20 से अधिक नए कोरोना केस पॉजिटिव सामने आए हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि बीदर ओल्ड सिटी का लॉकडाउन अगले 28 दिनों तक जारी रहेगा। यह माना जा रहा है कि बीदर ओल्ड सिटी यानी लगभग आधा शहर कंटेनमेंट जोन जो फिलहाल है उसमें कुछ फेरबदल होगा, ऐसी निरीक्षा यानी एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं। जिन गलियों में संक्रमण ज्यादा पाया गया है उसी को अगले 28 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाकर बाकी हिस्से को सशर्त तरीके से यानी कुछ कंडीशनों के साथ खोला जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि गावान चौक से इधर पूरा खोला जाएगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि शाहगंज कमान से अंबेडकर सर्कल तक ही खोला जा सकता है, मगर आधिकारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसा मानने वालों की दलील यह है कि बीदर ओल्ड सिटी को कंटेनमेंट जोन के तौर पर एक बहुत बड़े हिस्से को घोषित किया गया है जो 3 किलोमीटर के दायरे में बताया जाता है, लेकिन हाल ही में अंबेडकर नगर, मैलूर आदि क्षेत्रों में जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वो आधे किलोमीटर से भी कम है। इस आधार पर बीदर ओल्ड सिटी का वो बड़ा हिस्सा जिसमें पिछले 1 माह से भी अधिक समय हुआ कोई नया केस नहीं आया, इसलिए शायद 18 मई सोमवार से कुछ बड़ी राहत की उम्मीद ओल्ड सिटी वाले लगाए बैठे हैं। इस संबंध में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीदर के जाने माने नेता अली अहमद खान का यह बयान सुनिए। लेकिन ऐसे कई सवाल या निशानात हमारे जहन में पैदा होते जा रहे हैं, जिसमें से मैं आपके सामने कुछ एक के बाद एक रखता चलूं। जिसमें से पहली बात यह है कि हमारा जो ज़िला बीदर है इसमें से औरात, भालकी, बसवा कल्याण और हुमनाबाद और रूरल जिसको साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी बीदर, इन तमाम इलाकों में ये महामारी इस हद तक क्यों दिखाई नहीं देती? यहाँ पर टेस्ट रैंडमली क्यों नहीं करवाए जाते? क्या यहाँ पर ये बीमारी बिल्कुल ही नहीं है? लेकिन जुल्म होता है तो सिर्फ एक ही तरफ, वो है नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी ज़िला बीदर और ख़ास करके पुराना शहर। साथियों, हमारे बीदर में भी और एक दो नज़रिया का एक सोच बनती जा रही है। जैसा कि मैलूर में एक वाक़या होता है तो एक छोटी सी गली को सील डाउन किया जाता है, और हारगिरी में होता है तो एक छोटी सी गली को सील डाउन किया जाता है, और जब एडन कॉलोनी में होता है तो एक छोटी सी गली को सील डाउन किया जाता है। इसी तरीके से बीदर जो पुराना शहर है, पुराना शहर भी बहुत बड़ा है, और वहाँ पर अहमद बाग में और नूरखा तालीम में और मनियार तालीम में जो भी केसेस हैं, जो इलाका है, हालांकि वो भी हमारे जहन में ऐसा है कि वो भी फेक है। हम मानते हैं कि वो फेक है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर वहाँ पर केसेस हैं तो उन्हीं गलियों को सील डाउन रख कर तमाम शहर को खोल दिया जाए। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग, पुराने शहर वालों की मांग ऐसी ही होनी चाहिए। ओल्ड सिटी में लोगों को गुस्सा क्यों आता है? दिनांक 14 मई को बीदर की एसी तथा ओल्ड सिटी के स्पेशल इंसिडेंट कमांडर अक्षय श्रीधर ने एक मीटिंग सिद्धि तालीम के उर्दू हॉल में बुलाई थी। ओल्ड सिटी वॉलंटियर्स के चयन तथा सर्विस पास देने से संबंधित यह मीटिंग थी, लेकिन यह मीटिंग प्रारंभ होने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। वहां सैकड़ों लोग जमा हुए और नारेबाजी की, गुस्सा जाहिर किया। बताया जाता है कि प्रशासन गैर जरूरी
सख्ती बरत रही है। अन्य कंटेनमेंट जोन है लेकिन वहां कोई सख्ती नहीं है। कुछ लोगों ने सड़क पर ही बैठकर धरना दिया, नारे लगाए। बताया जाता है कि ओल्ड सिटी में प्रशासन द्वारा जो पास दिए गए थे वे सभी रद्द किए गए हैं। यह संदेश उन ठेले वालों को और तरकारी बेचने वालों को भी मिला जो अब तक प्रशासन का पास लेकर अपना कारोबार कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनका धंधा अब और पूरा बंद हो जाएगा, इसलिए ऐसे लोग भी वहां बड़ी संख्या में जमा थे। कुल मिलाकर कम्युनिकेशन गैप हुआ है या कुछ और, मगर उर्दू हॉल के अंदर चंद लोगों की मीटिंग न होकर खुली सड़क पर सैकड़ों लोगों ने चीखना चिल्लाना करके अपनी भड़ास निकाल ली। ज्ञात रहे इस मीटिंग में किसी नेता, पॉलिटिशियन या धार्मिक या समुदाय के प्रमुखों को नहीं बुलाया गया था। कुछ देर के हंगामे के बाद पुलिस ने जमा भीड़ को हटाने में कामयाब हुई। इसमें तुम भी नहीं रहते, कौन भी नहीं रहते, हमारे इन्हें मार रही, हमारे इनसे तकलीफ कोने को बुला के मुद्दे की बोलो बात भाई। अरे मारो बात करो भाई। सेवा करो डिस्टेंस नहीं बताती बढ़ा देती पहले रमजान में बर्दाश्त करने लगे तो है। हाँ बस बहुत भारी नहीं, बहुत भारी आरो खत्म कर दियो। बीदर ओल्ड सिटी में लॉकडाउन के दौरान यह दूसरी घटना है। पहली ओल्ड सिटी के जो 100 बेडेड हॉस्पिटल के सामने एमएलए रहीम खान के साथ हुआ था। अब एक अधिकारी के सामने लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया है। इस तरह बार बार सड़क पर जमा होना, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ना भी सही नहीं है, मगर दिशाहीन नेतृत्वहीन लोग आखिरकार करे तो क्या करें। आम जनता और प्रशासन के बीच की कोंडी होती है जनप्रतिनिधि कड़ी। लोकशाही में यह व्यवस्था रहती है, मगर देखा यह जा रहा है कि लॉकडाउन के में सारे देश में एक इमरजेंसी की तरह है। यहाँ पर प्रशासन और लोगों के बीच की एक कड़ी यानी जनप्रतिनिधि को साइडलाइन कर दिया गया है। प्रशासन खुद लोगों से संपर्क साध रहा है, जिस कारण सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। चाहे पैदल चलने वाले मजदूरों की समस्या हो या किसानों की हो या आम जनता की हो, इनकी आवाज उठाने वाले देश भर में कहीं भी नजर नहीं आते। बीदर में भी कोई नजर नहीं आता। जिला इंचार्ज मंत्री 50 दिनों के इस अवधि में बीदर ओल्ड सिटी में अपना कदम भी नहीं रखा, जबकि वे वक्फ बोर्ड से संबंधित मंत्री भी हैं। एमपी
भगवंत खूबा उन्होंने भी अंदर शहर में आने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह इस कंटेनमेंट जोन में जो लोगों की एक गुस्सा है, जो जिनको लग रहा है कि हमको बहुत साइडलाइन किया गया है, निर्लक्ष्य किया गया है, तो उनके जनप्रतिनिधियों के अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंसी में, जिनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, अधिकारी लोग सीधे जनता से संपर्क करके सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कामयाब हो सकता है? क्या वह लीडरशिप दे सकते हैं ऑफिशियल्स जो सभी वर्ग और समुदाय को विश्वास में लेकर काम करें? ये प्रश्न बहुत बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज का यह बुलेटिन हम यहां पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।